बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका कृषि मित्र अनुपम तिवारी। और हर बार की तरह आज है रविवार और शाम के बज गए हैं 7। और हर रविवार शाम 7 बजे हम क्या करते हैं, हम आपके लिए लाते हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है बात पते की। बात पते की लाख टके की बात पते की। तो किसान भाइयों, करीब 4 महीने हो गए हैं हमने ये शो जब चालू किया था। 4 महीने पुराना शो हो गया है हमारा। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लेके आए हैं। उन उन मुद्दों को हमने आपके लिए उठाया है जो आपके जानने के लिए जरूरी थे। और उन मुद्दों में हमेशा हमने आपकी हित की बात की है। और यही एक फंडा है या यही एक बेस है इस शो का कि जो भी किसान भाई हमारे ऐप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे आके हमसे बोलते हैं कि इस बार हमें इस चीज की जानकारी चाहिए, हम वो मुद्दा अपने शो पे उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सही, सटीक और पते की जानकारी मिले। तो किसान भाइयों, अभी सिलसिला चल रहा था, आप बोल रहे थे, हम आपको चीजें समझा रहे थे, लेकिन इधर हमने कुछ दिनों से क्या देखा कि बहुत सारे किसान अब हमारे साथ, लाखों करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं। अलग अलग मुद्दे वो हर बार पूछते हैं और अब हमारे लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सा मुद्दा उठाएं और कौन सा नहीं उठाएं। कोई सीजनल मुद्दा होता है, जैसे पराली की हमने बात करी, मिट्टी की जांच की बात करी, खेत की तैयारी की बात करी, ये तो सबके लिए कॉमन होता है। पर अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब जो मौसमी फसलें हैं उनकी हमें बात करनी है, उनकी हमें जानकारी आप तक पहुंचानी है। तो इसके लिए जो कृषि नेटवर्क का मैनेजमेंट था, जो कृषि नेटवर्क की टीम थी, उन्होंने ये सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अब हम आपके लिए फसलों के मॉड्यूल्स बनाते हैं। हिंदी में बोलूं कि फसल की जानकारी आपको चरणों में मिले। मतलब प्रथम चरण में आपको क्या जानकारी मिलनी चाहिए, द्वितीय चरण में क्या मिलनी चाहिए, तृतीय चरण में क्या मिलनी चाहिए। इस तरह से हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी टीम ने, जो एक्सपर्ट की टीम है, सबने मिलके हर एक फसल को, हर एक फसल जिसकी आपको जानकारी चाहिए, उसको 6 भागों में बांटा है। और आज हम उसी की बात करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे कि अगर आपको कृषि नेटवर्क से सरसों की जानकारी चाहिए, केले की जानकारी चाहिए, गेहूं की जानकारी चाहिए, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, तो किस तरह से वो जानकारी आपको मिलेगी और क्या जानकारी वो आपको मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। मतलब आप हमारे ऐप पे एसोसिएटेड हो, आपको जानकारी वहां मिलेगी। क्या जानकारी वो होगी, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः ये समझेंगे कि वो मॉड्यूल्स क्या हैं। तो हर एक मॉड्यूल के लिए या हर एक चरण के लिए हमारे पास एक कृषि एक्सपर्ट अलाइंड है उस चीज पे, जो महारत हासिल है, जिनको अपने चरणों की वो बेसिकली बताएंगे कि उसमें क्या आपको जानकारी मिलेगी। और जैसे हम किसी, फॉर एग्जांपल, किसी फसल को उठा लें, ब्रोकली को उठा लें, आजकल ब्रोकली से संबंधित बहुत किसान जानना चाहते हैं। तो अगर हम ब्रोकली को उस मॉड्यूल में आपको समझाएंगे तो किस पार्ट में क्या आपको जानकारी मिलेगी, इसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है वो जरूर दबा दीजिए। तो इस तरह के, अब तो बहुत जरूरी है, इस तरह के मॉड्यूल्स जब भी आए, सबसे पहले आपके सामने आए, इस तरह की बात सबसे पहले आपको ही पता चले। तो आइए आज की चर्चा चालू करते हैं हम विकास जी से। तो विकास जी, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि हम आपसे बात करेंगे हमारे पहले चरण की, कि किसी अगर किसान भाई को या फसल प्रेमी कोई है, अगर उसे अपनी शौकिया कुछ बोना है, या किसान भाई है जिसे व्यावसायिक रूप पे खेती करनी है या अपने घर परिवार के लिए फसल उगानी है, और वो किसी एक फसल की जानकारी चाहता है, तो क्या जानकारी हमारे प्रथम चरण में होगी। जी धन्यवाद। मैं विकास पांडे कृषि नेटवर्क के माध्यम से सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानते हैं जो फसल का जो पहला चरण है, जैसा आपने बताया था, तो उसमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो फसल किस क्षेत्र में उगाई जाती है, तो उसके लिए मृदा कैसी चाहिए, उसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, भूमि की तैयारी किसान भाई कैसे करें, भूमि का उपचार कैसे करें। तो जब बात आती है कि फसल की जो उसमें पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए, जैसे विटामिन हो गई, मिनरल्स हो गए, खनिज हो गए, मृदा में जैसे उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी हो गई, दोमट के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी हो गई या बलुई मिट्टी हो गई। फिर आती है जब बात जलवायु की, जलवायु में हम देखते हैं उसके लिए कितना तापमान चाहिए, उसकी अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, भूमि की तैयारी के लिए खेत की जुताई किस हल द्वारा करें या हैरों से करें, कितनी बार करें, कितनी गहराई से करें,
और भूमि उपचार दो तरीके से कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा या जैविक विधि द्वारा। रासायनिक विधि में हम कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैविक विधि द्वारा हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। जी विकास जी, तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो हमारा जो प्रथम चरण होगा किसी भी फसल को जानने का, वो होगा सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फसल के परिचय से, फिर बात करेंगे मिट्टी की, जलवायु की, भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मौसम कौन सा अनुकूल होगा उसके लिए, और निवारक उपाय क्या होने चाहिए मिट्टी उपचार से रिलेटेड या फसल में कीड़े जिससे ना लगे, रोग संबंधी कोई दिक्कत ना है इसलिए। तो ये तो हमने मोटी मोटी बात बता दी। अब जैसे मैंने कहा था एक उदाहरण लेके चलते हैं, उदाहरण है ब्रोकली का। तो अगर जैसे मतलब कोई किसान भाई ये जानना चाहेगा कि मुझे ना ब्रोकली की खेती करनी है, तो उसको इस मॉड्यूल में क्या पता चलेगा? सर जैसे ब्रोकली की खेती, जैसे ब्रोकली एक फूल गोभी जैसी एक सब्जी है जो हरी होती है, जिसे हरी फूल गोभी भी बोलते हैं। और उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो नमी वाली मृदा में होती है ये, और खासकर ये उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है वहाँ उगाई जाती है, और इसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में इसके बीज लिए जा सकते हैं। जी, तो बेसिकली ब्रोकली से रिलेटेड उन्हें ये सब जानकारी मिल जाएगी कि किस जलवायु की उपयुक्त होती है, भूमि की तैयारी कैसे करें, मौसम कैसा होना चाहिए जैसे आपको बताया, और मिट्टी उपचार कैसे करना चाहिए। हाँ जी जी, जैसे उसमें पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन के होता है, और खनिज भी होते हैं, आयरन भी होता है। और ये क्यों लाभदायक है ये? जी 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 क्यों लाभदायक है, कैसे हम चालू करेंगे? अन्य सब्जियों की तुलना में इसमें प्रोटीन अधिक पाई जाती है। जी, तो एक बेसिकली परिचय होगा। फर्स्ट जो मॉड्यूल है वो परिचय के ऊपर है, उसमें फसल का परिचय हो रहा है, मिट्टी का परिचय हो रहा है, जलवायु का परिचय हो रहा है, निवारक उपाय बताए जा रहे हैं लास्ट में खेती से पहले। अब हम आते हैं दूसरे चरण पे। मनिंदर जी, दूसरा चरण हमारा क्या है? मोटा मोटा पहले तो ये समझाइए आप मुझे। जी अनुपम जी, जैसे हम दूसरे चरण की बात करें, खेत की मृदा की बात तो हो गई, और इसके बाद अगर हम सबसे जो जरूरी चीज है वो बीज है। बीज का चयन कैसे करें और कहाँ से बीज लेना चाहिए, कैसे उसका उपचार करना चाहिए, और कौन कौन सी मुख्यतः वैरायटियां हैं जो हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से बोनी चाहिए। तो यही दूसरा चरण मेन रहेगा। तो इसमें हम, जैसे आपने ब्रोकोली की बात की, तो उसमें जो जानकारी हम किसानों के साथ साझी करेंगे, उसमें मुख्य रूप से उनके क्षेत्र के हिसाब से जो किस्में होंगी जो उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, जैसे हम टॉप 10 किस्में देंगे किसानों को, और जिसमें उनके क्षेत्र के आधार पर किस्मों को बांटा गया है, और उसमें मुख्यतः जानकारी वो किस्म कौन सी है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, और कितनी यील्ड होती है, और इसकी क्वालिटीज क्या है, या इस किस्म का आधार क्या है, कैसे इसका दिन लेती है, या क्या क्या इसको चाहिए, तो वो हम इस किस्म वाले भाग में बताएंगे। और उसके बाद इस किस्म को जो बीज दर है वो कितनी चाहिए, और इसका बीज आप कहाँ से ले सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर हम बीज उपचार की बात करें या नर्सरी की तैयारी की बात करें, अगर तो सीधा ही बोना है तो हम उसको बीज उपचार करके सीधा बो सकते हैं। अगर ब्रोकोली की बात करें तो उसकी पहले नर्सरी तैयार करके उसके बाद खेत में लगाना है। तो ये सब जानकारी हम इस भाग में किसानों को देंगे। जी मनिंदर जी, तो सारांश में अगर मैं बोलूं तो जो द्वितीय चरण रहेगा हमारा, या जो सेकंड मॉड्यूल रहेगा, वो बीजों के ऊपर ज्यादा होगा कि क्या क्या कितने तरह की एक तो किस्में होती हैं, बीज किस वैरायटी के होंगे, कौन सी वैरायटी उन्हें लेनी चाहिए क्षेत्र के अनुसार से, बीज दर क्या होगा जो वैरायटी वो चुनते हैं उसकी, और उसका बीजोपचार कैसा करना चाहिए। तो फिर वही मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए कोई किसान जाना चाहता है ब्रोकली के बारे में, तो थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि उन्हें क्या पता चलेगा। एक तो आपने बता दिया कि नर्सरी कैसे लगाएं, ब्रोकली के केस में हम बताएंगे कि वो दूसरी तरह से लगाई जाएगी। बीज अगर के हम हिसाब से किस्म की बात करें, किस्म का चयन बहुत ही अहम रहता है किसी भी किसान के लिए, क्योंकि वो एक बार फसल लगा लेता है तो उसका यील्ड या उसकी कमर्शियलाइजेशन पे उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर उसका उत्पादन अच्छा होगा तो कमाई भी अच्छी होगी। अगर हम किस्म की बात करें तो जैसे मैं पंजाब की बात करता हूँ, तो पंजाब के लिए ब्रोकोली की पंजाब ब्रोकोली नाम से किस्म है। यह इसको 2011 में रिलीज किया गया था, और उसके बाद इसमें जो गहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं, मुड़े हुए होते हैं,
और यह 35 दिन में ही, महज 35 दिन में ही तैयार हो जाती है। और इसकी औसतन पैदावार जो है 70 क्विंटल तक की होती है। और यह मीन्स 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की जो है पैदावार देती है। तो ये जो जानकारी हम किसानों को साझी करेंगे। और इसी के साथ हम अगर बीज दर की बात करें तो वही बीज की दर, अगर हम 250 ग्राम बीज का प्रयोग करते हैं 1 एकड़ लगाने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए, तो ये जो मेन जानकारी हम दूसरे फेज में किसानों को देंगे। जी जी, अब आते हैं तृतीय चरण की तरफ। तृतीय चरण की जो एक्सपर्ट है वो प्रियंका जी हैं। तो प्रियंका जी, जो तीसरा चरण है उसमें क्या पता चलेगा? पहले में तो फसल का परिचय हो गया, मिट्टी का परिचय हो गया, दूसरा पूरा बीजों के ऊपर था। तृतीय चरण में क्या होगा? जी अनुपम जी, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो तीसरे चरण में हम देखेंगे कि जो बुवाई का जो तरीका रहता है, मानो हमने कोई बीज लिया हो, अभी कोई फसल हो, जैसे कि कोई सब्जी वर्गीय हो, तो उसकी बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए। मतलब हम जनरली 2 तरीके अपनाते हैं। एक तो हम नर्सरी करते हैं और कुछ बीज होते हैं तो वो उनका हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। तो अगर हम बात करें किसान भाइयों ब्रोकोली की, तो ब्रोकोली के लिए हमें पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। और नर्सरी के लिए हमें पहले बीज को जो है वो 1 से 1.5 मीटर गहराई में बोने के बाद, और जो 2 कतार रहते हैं उनमें फासला लगभग करीबन 45 बाय 45 सेंटीमीटर इतना रखना रहता है। इस तरीके से हम इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उसके बाद जो पौधे हैं उसका रोपण कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो हमें मिट्टी की जांच करने के बाद ये तो पता चल सकता है कि हमारी मिट्टी में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। और उसके सहायता से हम जब रोपण करते हैं उसके बाद कुछ खाद डाल के हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है उसका भी निवारण पहले से ही कर सकते हैं। उससे हमारा जो आगे का खर्चा है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का, उसका हमें मतलब उससे हमारा पैसा बच सकता है अगर हम पहले से ही इसकी निवारण अच्छी तरीके से करें। जी प्रियंका जी, तो मोटा मोटा 4 मॉड्यूल्स या चरणों की हमने बात, 3 चरणों की हमने बात कर ली, चौथे पे हम आएंगे। तो पहले चरण में हमने फसल का परिचय दिया, मिट्टी की बात करी, जलवायु की बात करी, भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मौसम क्या होना चाहिए जो सही होगा उस फसल के लिए, और निवारक उपाय क्या करने चाहिए। फिर हम आए बीज पे कि बीज की किस्मों का चयन कैसे होना चाहिए, कौन सी बीज की किस्म होनी चाहिए, कैसे आप पहचानोगे उसे, बीज दर क्या होनी चाहिए, बीजोपचार कैसे होना चाहिए। फिर उसके बाद हम गए बुआई पद्धति पे। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस लाइन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने अभी बुआई पद्धति की बात करी और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन की बात करी। अब हम आते हैं अपने चौथे चरण पे, अनुराग जी के पास। अनुराग जी, चौथा चरण क्या होगा इसमें, और अगर हम फिर ब्रोकली के हिसाब से बात करेंगे तो क्या क्या जानकारी उन्हें मिलेगी? जी, तो जैसे देखा जाए तो चौथे चरण में मुख्य रूप से बुआई नहीं, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई और उर्वरक, ठीक है, ये मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी फसलों के लिए। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं, ठीक है, अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं कि फसल की में खरपतवार प्रबंधन या सिंचाई या उर्वरक का उपयोग कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो ये चौथा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी किसान भाइयों को ये करना चाहिए। तो जैसे अभी चर्चा हो रही है ब्रोकली की फसल के बारे में, तो ब्रोकली की फसल में देखा जाए तो सिंचाई भी महत्वपूर्ण होती है, खरपतवार प्रबंधन भी महत्वपूर्ण होता है और उर्वरक का प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं, अगर वो ब्रोकली की खेती करते हैं तो उनको सबसे पहले मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और उससे पहले देखा जाए तो मिट्टी की परीक्षण करवाना चाहिए और उसके बाद उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। उर्वरक में जैसे पोटास, नाइट्रोजन, जिंक वगैरह जो भी है वो डालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है और किसान भाई जो भी है उनको खर्च कम होता है। कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे किसान भाई हैं खेती करते हैं लेकिन संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग नहीं करते, जिससे उनके उत्पादन में काफी प्रभाव पड़ता है इसका। तो सभी किसान भाई जो भी हैं वो मिट्टी का परीक्षण कराएं, उसके बाद ही संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें। तो ये जो हमारा चौथा मॉड्यूल है, इस पे हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक का उपयोग और फसल में सिंचाई कैसे करें
और किस प्रकार से करें। जी अनुराग जी, बहुत ही सही जानकारी दी आपने। अब मैं आता हूं अपने 5वें चरण पे, गगन जी के पास। गगन जी, हमारा 5वां चरण क्या होगा फसल की जानकारी में मोटा मोटा? और अगर हम फिर ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली से रिलेटेड क्या जानकारी मिलेगी एक किसान को? जी अनुपम जी, जो पांचवा चरण होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं कि फसलों में कीट और रोग से संबंधित बहुत सारा नुकसान होता है फसलों में। जो मेन समस्या इन्हीं की आती है कि कीड़ों का प्रकोप हो गया या रोग लग रहे हैं फसलों में। तो पांचवें चरण में हम रोगों और कीड़ों के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, जो कीड़ लगते हैं या रोग हैं उनकी पहचान। दूसरा आप बात करेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। उसमें हम बात करेंगे कि जैविक तरीके से कैसे बचा जा सकता है, और कौन कौन से माध्यम है। जैसे रासायनिक का है तो हम उसे बाद में सबसे लेके जाएंगे कि पहले हमें बायोलॉजिकल करना चाहिए, जैविक या डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह की क्या क्या ऐसे खेती करनी चाहिए जिससे खेत में हमारे कीट ना लगे या उनका प्रकोप कम हो। जैसे हम हर साल एक ही जगह पे ब्रोकली ना लगाएं, अगर एग्जांपल ले रहे हैं ब्रोकली का तो। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। उसमें क्या रहेगा कि जो ट्रैप होता है वो, उसमें एक छोटी सी गोली होती है, वो मादा जैसा वो स्मेल देती है। उसमें नर जाएगा उस तरफ और वो उसमें फंस जाएगा उसके लिफाफे के अंदर, और वो अपने बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा जो मादा होगी संभोग ना करने की वजह से। तो इस तरह से हम उसे रोक सकते हैं। ऐसा ही हम डिजीज के केस में करेंगे कि कैसे कैसे अगर हमारे पौधों को ना लगे कोई बीमारी, ऐसा क्या करें। जैसे हम ट्राइकोडर्मा खेत में डाल सकते हैं, बीजों को बुआई से पहले उसे सोच सकते हैं कार्बेंडाजिम लगा के या ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास लगा के। और रोपण से पहले, जैसे ब्रोकली की बात करें, रोपण से पहले उसे थोड़ी देर के लिए केमिकल वाले सोल्यूशन में रख सकते हैं, फफूंदीनाशक वाले, ताकि आगे उसे रोग ना लगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर हमारे खेत में रोग लग गया तो कौन कौन सी दवाइयों का छिड़काव करके हम रोगों को सही कर सकते हैं, पौधों को रोग से छुटकारा ले सकते हैं। जी अनुपम जी। जी गगन जी, तो बेसिकली मोटा मोटा हम निराई के बाद जो खेती होगी वो उसकी बात करेंगे, और कीट और रोग प्रबंधन की बात करेंगे इस मॉड्यूल में। अब हम आते हैं अपने अंतिम चरण पे, अंतिम मॉड्यूल पे, जो छठा मॉड्यूल है। उसके लिए आशीष जी आप हमें बताइए कि क्या है वो मॉड्यूल, किस तरह की जानकारी मिलेगी मोटा मोटा, और फिर अगर हम ब्रोकली की बात करें तो क्या स्पेसिफिक जानकारी होगी वो ब्रोकली के लिए। जी अनुपम जी नमस्कार, और किचन रोड के माध्यम से सारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। विभिन्न चरणों में सर आपने आज अनुपम जी आपने बात किया, और जो अंतिम चरण आ रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण, या जैसे कह सकते हैं कि आप परीक्षा देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी बात करते हैं, तो हम अंतिम चरण में उपज हमारी क्या है, हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं, कटाई और उपज हमें कैसे करना है, कब करना है, फसल को हमें पहचानना है, हमारी फसल कब हमारी पक रही है, कैसे कटाई करनी है, किस तरह से करनी है, किसका प्रयोग करना है, पहचान कैसे करेंगे हम इसकी बात करेंगे। और उसी में एक थोड़ा सा चरण और है कि फसल कटने के बाद हम उसका संचयन कैसे करेंगे, भंडारण कैसे करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। जैसे कि पहले चरण से बात किया आपने कि ये हम भूमि की तैयारी की बात की, जलवायु की बात किए, फिर वैरायटी की बात किए, इस तरह से हमने खाद की बात की, ब्रीडिंग की बात की, इरिगेशन की बात की। इस तरह से लास्ट में हमारा जो छठवां चरण आएगा उसमें हम कटाई, उपज और उसके भंडारण की व्यवस्था कैसे करनी है हम इस पे बात करेंगे। तो ब्रोकली की अगर मैं बात करूं तो क्या ब्रोकली में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा कटाई में, एक छोटा सा समझाएंगे हमें? जी 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 अनुपम जी, ब्रोकली एक वो भी है, और ब्रोकली में विशेष ध्यान रखना, जैसे उसमें हमारी हरी वो सूंड होती है जो उसका फूल बोलते हैं। वो फूल हमारा जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, वो देखने किसान भाई को खेत में देखने से समझ में आ जाता है, तब हमें उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और कटाई ऐसे करनी चाहिए कि जो चाकूदार कोई हथियार हो, जैसे चक्कू हो, उसमें एक बार में मारे तो वो निकल आए हमारा। और फूल हल्का सा जैसे पीला पड़ने के पहले ही काट लें, हम इसका ध्यान रखना है। हरा जैसे ही प्योर हरा रहे, हमारा पूरी तरह से हरा रहे, तभी हमको उसको काट लेना है।
क्योंकि जब हम लेट करते हैं तो हमारी जो ब्रोकली की जो क्वालिटी है, उसका जो फूल का जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, जिससे हमारे उसके बाजार भाव नहीं मिल पाते हैं। और कटाई में ध्यान ये रखना है कि 12 से 15 सेंटीमीटर 12 से 15 सेंटीमीटर उसका जो नीचे का तना होता है उसके सहित काटना चाहिए, जिससे हमको उसको कहीं आपको ट्रांसपोर्ट भी करना है तो उससे ईजी रहता है और हमारा वो फसल पूरी तरह से उसका पूरा रेट मिलता है, अच्छा रेट मिलता है। ये जी। चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए ब्रोकली में। तो इस तरह की बारीक बारीक जानकारी आपको हमारे चरणों में मिलेगी। तो किसान भाइयों, हमने 6 के 6 जो हमारे चरण होंगे जिनमें आपको फसल से संबंधित जानकारी मिलेगी, उसके बारे में आज विस्तार से बताया। एक तो मोटा मोटा बताया कि जैसे हम शुरुआत करेंगे तो पहले चरण में आपको फसल का परिचय दिया जाएगा, मिट्टी के बारे में बताया जाएगा। दूसरे में फिर हम बीज पे आएंगे, बीज कैसे चुनने चाहिए, किस तरह के बीज आपके क्षेत्र को सूट करते हैं, आपको वो ही लेने चाहिए। फिर तीसरे चरण में बुआई कैसे करनी चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन कैसा करना चाहिए। चौथे चरण में सिंचाई की हम बात करेंगे, खरपतवार की बात करेंगे, उर्वरक और खाद की बात करेंगे। पांचवें चरण में हम निराई के बाद खेती कैसे करनी चाहिए आपको, और कीट और रोग प्रबंधन क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और अंतिम, जैसा अभी आशीष जी ने बताया कि फसल की कटाई पे किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके उपरांत उनका प्रबंधन आपको कैसे करना चाहिए, यहाँ तक हम बात करेंगे। तो हमारे जो कृषि एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी सालों की रिसर्च के बाद, आपस में काफी मंत्रणा करने के बाद एक 6 स्टेप्स का मॉड्यूल तैयार किया है, 6 चरणों की एक जानकारी आपके लिए तैयार की है। तो आपकी कोई भी फसल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, किसी भी फसल से रिलेटेड, यहाँ पे आपको इन मॉड्यूल्स में, इन चरणों में संपूर्ण जानकारी मिलेगी 6 भागों में। फिर उदाहरण के लिए जैसे हमने आज ब्रोकली की बात करी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि हमारा जो ये प्रयास है आपको काफी पसंद आएगा। हमारा जो YouTube चैनल है आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके जैसे अन्य किसान भाई भी जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो को देखें और ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले रविवार को शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। बात पते की लाख टके की बात पते की।